कृष्णाय वयम् श्रीमद्भागवत पंचम स्कंध का आरंभ प्रियव्रत नाम के एक भक्त के चरित्र से होता है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ, ब्रह्मा जी ने अपने मन के संकल्प से कई पुत्रों को प्रकट किया था। उनमें एक मनु थे। मनु शत्रुपा से शेष संसार का सृजन हुआ। मनु के बेटे मनु के दो बेटे हुए, राजा उत्तानपाद और प्रियव्रत। राजा उत्तानपाद के ध्रुव नाम का बेटा हुआ था, वो कथा पहले आ चुकी है। उत्तानपाद के भाई थे प्रियव्रत। प्रियव्रत के विषय में पहले ही बता दिया गया था कि प्रियव्रत जन्म से ही विरक्त वृत्ति के हुए। सृष्टि संचालन, परिवार प्रवेश इत्यादि उनके वश के लोग नहीं थे। वो तो भगवत भजन, परमात्म चिंतन को प्रधानता देते थे। बाद में उनका विवाह हुआ और उन्होंने पारिवारिक जीवन भी यापन किया। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंध का आरंभ एक प्रश्न से होता है। राजा परीक्षित ने कहा, नन्नम मुक्त संगानां तादृशानां निदर्शकः महतां खलु प्रसिद्धं श्लोकपादये। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, मुनिवर, महाराज प्रियव्रत तो बड़े भगवत भक्त थे और आत्मा नाम थे। सुख पाने के लिए उन्हें पत्नी परिवार की या संसार की आवश्यकता नहीं थी। अपनी आत्मा में रमण करते थे। उनके गृहस्थाश्रम में कैसी रुचि हो गई? गृहस्थाश्रम में तो मनुष्य अपने स्वरूप को भूल जाता है, संसार के झंझट में फंस जाता है। जो प्रियव्रत जैसे जन्म के विरक्त हैं, संसार में रुचि नहीं है, इस प्रकार के महज्जन का, इस प्रकार के महापुरुषों का गृहस्थ प्रवेश करना तो उचित नहीं समझता। ये तो ठीक है कि बहुत से गृहस्थों का संसार में आसक्ति का भाव नहीं होता, पर फिर भी दायित्व कर्तव्य तो अनेक बढ़ जाती है। मुझे इस बात का संदेह है कि राजा प्रियव्रत ने परिवार में आसक्त रहकर भी किस प्रकार भगवान कृष्ण की अविचल भक्ति प्राप्त कर सुखदेव जी ने उत्तर दिया, सुंदर उत्तर। सुखदेव जी ने कहा, राजन, आपकी बात ठीक है। जो जन्म से विरक्त हैं, जिनकी वृत्ति विरक्ति पर है, उनको गृहस्थ में प्रवेश करना, संसार में प्रवेश करना एक झमेला, एक झंझट ही है। उनके लिए तो एकांतिक भाव से परमात्मा चिंतन करना, भगवान के भजन में रहना, यही सर्वोत्तम मार्ग है। आपने कहा कि गृहस्थ पे झंझट, दायित्व, कर्तव्य बहुत हो जाती, ये भी बात आपकी ठीक है।
राजा प्रियव्रत विरक्त थी जन्म से, मानो सन्यासी साधु कैसे रहते, कोई किसी से लेना देना नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, कोई अहंता नहीं, कोई ममता नहीं। जब थोड़े बड़े हुए तो उनके पिता मनु ने उनसे कहा कि प्रियव्रत अब तुम परिवार में प्रवेश करो, सृष्टि संचालन का तुम भी कार्य करो, जैसे तुम्हारी भाई उत्तानपाद ने किया। मनु ने कहा प्रियव्रत, ब्रह्मा जी ने हम लोगों का निर्माण इसीलिए किया है कि हम लोग सृष्टि संचालन का कार्य कर सकें। प्रियव्रत तो ऐसा नहीं चाहती थी, उन्होंने सोचा कि पिताजी बड़े हैं, इनकी अवज्ञा करना ठीक नहीं है। फिर भी पिताजी से निवेदन कर दिया, नम्रता के साथ पिताजी से कहा कि पिताजी आप देख रहे हैं मेरी तो गृहस्थ में कभी रुचि हुई नहीं, आप कृपा कर मुझे क्षमा करें, मैं इस बंधन में नहीं। जो लोग भगवान के प्रति प्रेम भाव रखते हैं और इतना प्रेम भाव तो उस पर डूबे रहते हैं, कोई विघ्न बाधा आ जाए, कोई रुकावट आ जाए तो भी वे अपने मार्ग को नहीं छोड़ते। पर प्रियव्रत सदा से विरक्त थे। नारद जी उन्हें विरक्ति की शिक्षा दिया करते। नारद जी दरबार में प्रायः आते, नारद जी परिवार में प्रायः आते और समझाते कि भैया तुम संसार में झंझट में झमेले मत फंसना, प्रियव्रत स्वभाव से ही विरक्त थे। नारद जी ने दिशा दर्शन किया तो उनकी विरक्ति मार्ग के प्रति प्रगाढ़ भावना हो गई। उन्होंने निरंतर भगवान का चिंतन करके जीवन बिताने का नियम दे दिया था। जब मनु ने देखा कि मेरा बेटा प्रियव्रत बचपन से विरक्त था और बड़ा होने पर भी इसमें संसार के प्रति कोई प्रलोभन नहीं जागा, कोई आकर्षण नहीं जागा, तो चिंता में पड़ गई। कदाचित पिता समझते थे कि बच्चा छोटा है, अकल नहीं है संसार, इसको संसार के और परिवार के आकर्षणों का नहीं पता, प्रलोभनों का नहीं पता, संसार परिवार की सुख सुविधाओं का नहीं पता। बचपन में सरलता है, इसलिए कहता है। इसने नारद जी को देखा है अपने सामने और कईयों को देखा जो विरक्त हो गए, इस पर उनका रंग चढ़ा हुआ है। बड़ा होगा, भावुकता जागेगी, प्रकार प्रकार के संकट विकल्प होंगे, प्रकार प्रकार के सपने देगा उज्जवल भविष्य के, और फिर हमारे कहते विवाह कराने को, राज्य करने को सबको स्वीकार कर देगा। बचपन में आदर्शवाद की बातें पढ़कर सुनकर बहुत लोग करते हैं। हमारे आज के युग में भी ऐसा होता है। मैंने बहुत से ऐसे जनों को देखा है, बचपन से विरक्त, भगवान के भजन में लगी हुई, बड़ी आदर्श की बातें करने वाली, लेकिन इस प्रकार के अगर 100 व्यक्ति आपको मिले
मेरे विचार से 90-95 तो बड़े होकर अंततः संसार में प्रवेश कर देती हैं। कोई बहुत कठिन थोड़े बहुत लोग होते हैं जो अपने नियम पर, अपने व्रत पर सुदृढ़ रह पाते हैं। विरक्त रहकर साधु जीवन व्यतीत करना सबके बस का रोग नहीं। इसके लिए बहुत कुछ योग्यता चाहिए। भगवान में इतना मन लगता हो कि बड़े होने पर भी ये मन भगवान का चिंतन करे। दूसरों के सांसारिक सुखों को देखकर उनसे आकृष्ट न हो। दूसरों के परिवार सुख को देखकर उनसे स्वयं प्रलोभित न हो। 40 वर्ष के थे एक भैया, विवाह नहीं कराया, दिल्ली में बड़े अधिकारी लग गए। मैंने कहा भाई तुम्हारा बढ़िया चल रहा है? कहने को सब अच्छा चल रहा है, बस ऐसा है कि जब शाम को वापस आते हैं तो और जो अधिकारी हैं वो अपने मोटरसाइकिल पर, अपने मॉपेड या मोटरसाइकिल पर, अपनी बाइसिकल पर या अपनी कार में अपने साथ अपनी पत्नी को भी कहीं वो भी काम करती है लेकर साथ जाती हैं। मैं अकेला होता हूँ, ये जो विचार आता है कभी कभी। अब ये विचार आया ना तो बस ये विचार आना ही पर्याप्त है, इसलिए कि भाई गृहस्थ में प्रवेश करो, क्योंकि संस्कार तो हो गए, मन में आकर्षण तो हो गया। अगर उनके भैया के मन में ये आता कि कितनी दुनिया भागी चल जा रही है अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के, बस इनकी यही यंत्र जीवन है, ये मैकेनिकल लाइफ है, ये सारी जिंदगी यही लगी रहेगी। मुझे देखो भगवान का कितना कृपा पात्र, एकांत शांत जीवन, कोई झमेला झंझट नहीं, तो और बात थी। लेकिन जब उन्होंने मुझे ऐसा कहा तो मैं समझ गया कि 40-45 वर्ष की आयु होते होते कदाचित विवाह की वृत्ति या परिवार की वृत्ति पनपने का तो क्षेत्र हो गया, उसका स्कोप हो गया। वृंदावन में एक साधु थे, उन्होंने तो बाना लिया हुआ था, विरक्तों वाला, सन्यासी वाला बाना, गेरुआ कपड़ा, कमंडलम इत्यादि। बचपन से विरक्त, भगवान कृष्ण के अनुरागी। उनका वृंदावन में और वृंदावन से बाहर बहुत नाम हो गया था। लगभग 26 वर्ष के हुए तो वृंदावन का आना बंद हो गया। जब मैं गया तो उनकी मैंने चर्चा नहीं सुनी। मैंने वहाँ वालों से कहा भैया, वो भैया जी कहाँ गए, वो तो बहुत वृंदावन प्रेमी थे, कहाँ है आजकल? मैंने सोचा शायद ज्ञातवास, एकांतवास, गिरिराज का वास कर दिया होगा। बोले भाई इसकी तो दास्तान कुछ और ही बन गई। एक कन्या उनकी शिष्या बन गई थी, बहुत सुंदर और गुणवती थी। अंततः उन्होंने उस कन्या से, उस शिष्या से विवाह कर लिया। बड़ा आश्चर्य हुआ ये सुनकर। पहली बात तो ये कि विवाह करने में आपत्ति नहीं है, पर बड़े बड़े क्लेम्स, बड़े बड़े दावे करने की क्या आवश्यकता है? बहाना तक ले लिया, इसकी क्या आवश्यकता है? और अगर विवाह करना था तो उचित प्रकार से होना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से किसी को शिष्या बनाया और उसके साथ विवाह के प्रपंच में फंस गए, अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा। अध्यात्म का नाता तो बहुत महान नाता है, उसमें दुनियादारी की बातों पर प्रवेश हो सकता ही नहीं। मेरा विचार से ये पुरानी बात हो गई। मेरे विचार से वो इस समय अगर होंगे तो बुढ़ापे में पोते खिला रहे होंगे, पोते पोतियाँ खिला रहे होंगे। अगर जीवित होंगे तो ऐसा कर देंगे।
राजा प्रियव्रत ने सोचा, राजा प्रियव्रत ने सोचा था बड़े होकर संन्यास लेकर घर से चला हुआ। पिता ने सोचा था बड़ा होकर स्वयं भूख आ जाएगी, विवाह भी कर लेगा, राज्य भी कर लेगा। लड़का बड़ा हुआ, विरक्ति के विचार बने रहे, नारद जी के शिष्यत्व और परिपक्व होते गए, पर बस एक चूक कर गए प्रियव्रत, एक भूल कर गए। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें आकर समझाया कि तुम विवाह कर लो, अगर भगवान को पाना चाहो तो गृहस्थ में रहकर भी पा सकते हो, तो उन्होंने अपने मन ही मन इस सिद्धांत को आदर्श तो नहीं माना, लेकिन ब्रह्मा जी, उनके दादा, मनु उनके पिता, उत्तानपाद उनके बड़े भाई, बड़ों की अवज्ञा करना उचित नहीं समझा। बस यही आदमी मारा जाता है। संसार के संबंध को निभाया, भगवान के संबंध को नहीं निभाया। पिता तजो प्रहलाद कंत व्रज वनिता, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सम। कोई रिश्तेदार, माता पिता, बड़े कितने भी शुभ चिंतक और अच्छे अपने क्यों ना हो, अगर भगवत प्राप्ति बाधा बनती है तो उनको तो उनका विचार नहीं करना चाहिए, उनको महत्व नहीं देना चाहिए, अपनी इच्छा करना चाहिए। पिता तजु प्रहलाद कंत व्रज वनिता, विभीषण बंधु में रहता। बस प्रियव्रत थोड़ी सी भूल यहाँ कर बैठे, यहाँ चूक कर बैठे कि बड़े बुजुर्गों की अवज्ञा न कर सके। सोचा मैं छोटा हूँ, सब बड़े, ब्रह्मा जी दादाजी होते हैं, मनु मेरे पिता हैं, उत्तानपाद बड़े भैया हैं। अब मैं कहूँ कि मैं तो साधु हो गया, दुनिया में मेरा मन नहीं है, मतलब मैं इन सबसे आगे निकल गया, ये अहंकार मुझे नहीं दिखाना चाहिए। बस कोई छोटी सी चूक कई बार हो जाती है, छोटी सी भूल हो जाती है, जिसकी सजा व्यक्ति जिंदगी भर भुगतता रहता है। बड़ा सावधान, बड़े सतर्क होकर जीवन यापन करना चाहिए। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। लम्हे क्षण, लम्हों ने खता की थी, दोष किया था, अपराध किया था, सदियों ने सजा पाई। कभी हमसे भूल चूक में कोई क्षण ऐसा आया तो गलती कर बैठे, उसकी सजा पूरा जीवन भुगत रहे। अगर विरक्ति परक व्यक्तित्व हो तो सबके लिए नहीं कह सकते, लेकिन कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जन्म से विरक्ति के और भगवान के अनुरूपी के संस्कार लेकर आता है। उस व्यक्ति के लिए कहा गया, अगर विवाह किसी कारण से कर गया, बड़ों ने कहा इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो शेष जीवन विवाहित ही रहेगा। तो घर गृहस्थी में बातें होती है, सब कुछ करना ही। ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ, हो सकता है जो गृहस्थ भाई बहन उनकी समझ में ना आ रही है, आपका उत्सव नहीं है, शायद आप ना समझ पाए इस बात। इसलिए मैंने आपसे पहले कुट लगा दिया था, मैंने कहा जो व्यक्ति विरक्ति प्रधान संस्कारों से, उसके लिए कह रहा हूँ, सबके लिए। जिनके विवाह हुए अच्छा हो गया, जिनका संसार अपना बना, अपना परिवार बना, कोई पूर्व संस्कार होते हैं तो परिवार बनता है, वो संस्कार काटने उचित है, बढ़िया है। उनके लिए ये बात ठीक है कि परिवार में रहकर भगवत प्राप्ति होती है। पर यहाँ तो बात चल रही है प्रियव्रत की, जिनके संस्कार ऐसे नहीं थे। न संस्कृतम प्रमीणीत, अच्छे संस्कारों को, शुभ संस्कारों को नष्ट मत हो दे देना, ऋग्वेद की ऋचा में आता है। न संस्कृतम प्रमीणीत, अपने शुभ संस्कारों को नष्ट मत होने देना। अगर तुम ये संस्कार लेकर संसार में आए तो संसार में क्या रखा है, तो बड़ों के कहने से भी जनते को मत हंसना। ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को बहुत समझाया,
ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो और तुम्हें मेरी बात युक्ति युक्त लगेगी, तर्कशील लगेगी। ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत की ओर मंद मुस्कान से और दया दृष्टि से देखते हुए कहा, ब्रह्मा जी ने बहुत उचित सिद्धांत कहा। जो व्यक्ति शरीर की इंद्रियों के वशीभूत है वह जंगलों में घूमता रहे तो भी उसकी सांसारिकता बनी रहे। अगर एक व्यक्ति शरीर के सुख चाहता है, इंद्रियों के सुख चाहता है, भले सब छोड़कर जंगल में वन में चला जाए, मन में वही रहेगा गृहस्थ, तो फिर उसे गृहस्थ प्रवेश कर सकता है। जो व्यक्ति इंद्रियों के वशीभूत है वह वन में विचरण करता रहे तो भी उसे सांसारिकता का भाव बना रहेगा, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी इसके शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़े। इस प्रकार के व्यक्ति को चाहिए कि गृहस्थ में प्रवेश करे, परिवार में रहे, परिवार में रहते रहते अधिक से अधिक भजन करे और संसार के सुखों को भोग कर काट दे और जो संसार के प्रकार प्रकार के विचार विकार हैं उन पर विजय प्राप्त कर ले। उसके बाद अपने तीसरे चौथे आयु वर्ग में जाकर 50 के बाद या 75 के बाद घर में रहते रहते सन्यासी की भांति रहते। नहीं तो जो मन में विचार बने हुए, मन में विकार बने हुए, वो सदा बने रहेंगे, वो तो बुढ़ापा आने पर भी समाप्त नहीं। कई छोटी बहनों ने, बच्चियों ने बताया मुझे कि बसों में अम्बाला शहर जाती हैं तो बड़े बड़े बूढ़े लोग दांत, आंख, कान भले ही काम ना करें, लेकिन उनको ये पता कि लड़की छोटी उम्र के उसके पास बैठी है, जानबूझ कर उसके कोहनी मारना, जानबूझ कर। मैंने 2-3 लड़कियों से कहा कि तुम्हें वहम होगा, बस में बैठे लग गई, बुरे नहीं पता लग जाता, छोटी छोटी लड़कियों को सब समझ आता है। संसार ऐसा है, युग ऐसा है, समय ऐसा है। पहले तो ये बातें पता लगती थोड़ा आश्चर्य होता था, बड़ा बुरा लगता था, अब तो पता लग गया कि संसार चल रहा है इस प्रकार से। तो जिनके गृहस्थ में रहने पर भी बुढ़ापे में जाकर विकार शांत नहीं हुए, उनसे ये आशा रखना कि विरक्त होकर जीवन यापन कर लेंगे, ना समझे। घर में रहकर अपनी शत्रुओं को जीत लो, मन और इंद्रियों को जीत लो। जो बुद्धिमान मनुष्य इंद्रियों को जीतकर अपने में रमण करने लगता है, उसका गृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। जैसे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो, पहले घर में रहकर उनका अत्यंत विरोध करते हुए उन्हें वश में करने का प्रयत्न करें। जिले में सुरक्षित रहने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को जीत लेता है, फिर जब शत्रुओं का बल क्षीण हो जाए तब बाहर निकलकर उसे युद्ध कर सकता है। इस प्रकार व्यक्ति मात्र के लिए पहले गृहस्थ मार्ग और उसके पश्चात विरक्ति का मार्ग उचित है। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रियव्रत मैं जानता हूँ कि तुम भगवान के चरणों की शरण में और तुम अपने तन मन पर विजय भी प्राप्त कर सकोगे, तो भी पहले तुम जो गृहस्थ भगवान ने तुम्हें दिया, तुम्हारे भाग्य में लिखा है, उसका पालन करो। उसके बाद जैसा उचित समझो वैसा कर लेना। प्रियव्रत ने छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुका दिया और जो आज्ञा कहकर बड़े आदरपूर्वक उनका आदेश धारण कर लिया। मनु बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें डर था कि मेरा बेटा तो बिगड़ रहा है, शादी ब्याह नहीं करा, ये बिगड़ता है। मनु प्रसन्न लड़का बात मान गया। मनु ने ब्रह्मा जी को और कृतज्ञता से देखा, उनकी पूजा की, उनका चिंतन किया
और अपनी ब्रह्मा जी अपने रूप को चले गए। अब राजा प्रियव्रत भगवान की इच्छा सोचकर राज्य के शासन के कार्य में नियुक्त हुए, विवाह कराया, अनेक संतान। भगवान की इच्छा समझकर, देखो भगवान की इच्छा समझना बड़ा ये एक मामला कठिन है। क्या बात भगवान की इच्छा और क्या बात भगवान की इच्छा है, ये क्या पता लगता है, ये बड़ा कठिन है पता लगा। कई बार अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम कहते हैं भगवान की इच्छा ऐसी है जी, क्या करें। तो जब जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाए और तब मन कहे कि भगवान की इच्छा है, इसमें मेरा कोई कल्याण होगा, तो भगवत इच्छा वास्तविक है, उसका कल्याण होगा। लेकिन जो बात अपने मन के अनुकूल हो और उसको भगवत इच्छा मान लो, तो ये एक प्रकार का परिहास है, एक प्रकार की विडंबना है, एक प्रकार की वंचना है। राजा प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज्य के शासन कार्य में नियुक्त हुए। ये तो ठीक है कि वे राज्य कार्य करते, परिवार में गृहस्थ के कर्तव्य पालन करते, पर फिर भी ध्यान भगवान में लगा रहता था। उनका हृदय शुद्ध था, बड़ों का मान रखने के लिए पृथ्वी का शासन करने के लिए। उनके अनेक पुत्र हुए, एक कन्या हुई, पर पुत्र हुए, कन्या हुई, तो उनका भविष्य निर्माण तो करना ही है। राजा प्रियव्रत की पत्नी बहुत सुंदर थी और उन्होंने अपने हाव भाव, लज्जा, मंद हास्य युक्त चितवन आदि से अपने पति का मन अपनी ओर लगा लिया था। प्रियव्रत उनके प्रति प्रेम और आदर का भाव रखती थी, पर फिर भी आत्मनिष्ठ से होकर संसार के सुखों को भोग रही थी। सच बात ये कि मन से तो भी सदा विरक्त रहे, मन से आसक्त नहीं रहे, मन से विरक्त रहे, संसार के सुखों में फंसे नहीं। पर संतान हुई, उसका भविष्य निर्माण तो कर रहा है। ये तो हो ही सकता कि सब भविष्य निर्माण न कर, या तो विवाह न होता, संतान न हो। जो विवाह हुआ, संतान हुई, तो संतान के भविष्य का निर्माण करना माता पिता का कर्तव्य होता है। बीच में झाड़ बच्चों को छोड़कर भागना तो उचित नहीं। कोई लाखों करोड़ों में एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसने गृहस्थ में प्रवेश किया और जहाँ भी बीच मझधार में था वहाँ इतना भगवत प्रेम अचानक जाग गया कि उस संसार के योग्य रहा नहीं और चला गया। सो अलग बात। ऐसा व्यक्ति करोड़ों में कोई एक, शताब्दी में कोई एक हुआ है। राजा प्रियव्रत इतने तेजस्वी, इतने महामानव, इतने वीर पुरुष थे कि एक बार उन्होंने सोचा कि रात हो जाती है तो कोई कुछ कर नहीं सकता, अंधेरा हो जाता है, तो सोचा मैं रात्रि के अंधकार को दिन के प्रकाश में बदल दूँ, मैं सूर्य की गति को रोक दूँ। फिर बड़ों की समझाने से उन्होंने ये प्रयत्न बीच में छोड़ दिया। कारण रात दिन होना प्रकृति का विधान है, प्रकृति के विधान में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। रात के अपने लाभ है, वो सब आजकल हम लोग नहीं करते। जिन लोगों ने
भगवान की शरण ले ली, भगवान के नाम जप में मन लगा लिया, भगवान के ध्यान में मन लगा लिया, भगवान के प्रति प्रार्थना करने में अपनी वाणी का, अपने मन का प्रयोग किया। जो लोग भगवान के भजन स्मरण में लग गए, उनके लिए कोई कार्य बहुत बड़ा नहीं होता, सब कर सकते हैं। और उनके लिए शरीर के धर्म, भूख प्यास, शोक भूख, बुढ़ापा मृत्यु, इन 6 गुणों को जीत लेना कोई बड़ी बात नहीं है। कारण अशिक्षित व्यक्ति, नीच व्यक्ति, जड़ बुद्धि का व्यक्ति भी भगवान के केवल नाम का उच्चारण करने से संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है। नाम बड़ी महिमा सब स्थलों स्थानों पर आती। कथाकार कहते हैं कि भगवान के नाम की ये महिमा है। क्या कोई निकृष्ट व्यक्ति, कोई किसी प्रकार का नालायक व्यक्ति जिसके पास कोई अकल नहीं, कोई समझ नहीं, कोई गुण नहीं, अगर भगवान का नाम जप करने लगे, उनके रूप का ध्यान करने लगे, बस नाम रूप में लग जाए, तो वो व्यक्ति भी तर जाता है, दूसरे को तार देता है। भगवान के नाम की महिमा है, इसमें तो सबको लग जाना चाहिए। ये तो आसान काम है, ये कठिन काम नहीं है। और इस प्रकार जब राजा प्रियव्रत के जीवन का अधिक समय व्यतीत हो गया, तब उनके मन ने उनको कुछ धिक्कारना आरंभ कर दिया। राजा प्रियव्रत अब ऐसा सोचने लगे कि ब्रह्मा जी ने कहा कि घर में रहकर भी आदमी बिना आसक्ति के भजन कर सकता है। मैंने मान लिया ये मेरी अपनी मन की दुर्बलता है, नहीं मैंने कर लिया। राजा को बोध हुआ, अब राजा को मानो आत्म साक्षात्कार। अरे बड़ा बुरा हुआ, मेरी विषय लोलुप इंद्रियों ने मुझे इस अंधकार के कुएं में डाल दिया। मैं तो अपनी पत्नी का कीड़ा मृगवन गया, उसने मुझे बंदर की भांति नचाया, मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार उन्होंने अपने को बहुत कुछ भला बुरा कहा। अब उनका मन किसी के समझाने पर भी संसार में रहने को, मानने को स्वीकार नहीं। मन से इतने विरक्त हो गए कि नारद जी से मिले। नारद जी ने फिर अपनी विरक्ति अनुवृत्ति परक बातें की, और जिस पृथ्वी का उन्होंने अब तक साम्राज्य सुख भोगा था, अपने अनुगत पुत्रों को बांट दिया। अनुगत पुत्र को जो कहना मानने वाले, अनुगत पुत्रों को बांट दिया। अपनी राजरानी को उन्होंने, जिसके 7 प्रकार के सुख भोगे थे, मृतदेह के समान छोड़ दिया। हृदय में वैराग्य धारण किया, भगवान की लीला का चिंतन करते हुए एक बार फिर अपने इस जीवन के संध्या काल में अनंत पथ के पथगामी बन गए। राजा प्रियव्रत ने राज्य परिवार सब छोड़ दिया और अपना समय भगवान के रूप के ध्यान में, भगवान की लीलाओं के चिंतन में और भगवान के नाम जप में व्यतीत करने लगी। और अंततः उन्होंने उन्हीं भगवान को प्राप्त कर लिया। व्यक्ति को अपने को और ठोक बजाकर देख लेना चाहिए कि मेरे लिए लक्ष्य क्या है और मेरे लिए उस लक्ष्य को प्राप्त करने का उचित मार्ग क्या है। सबके लिए सब प्रकार के मार्ग नहीं हो सकते हैं। ये बात प्रसंग में पहले आ चुकी है।
एक व्यक्ति के लिए विष है, वही दूसरे के लिए अमृत हो सकता है। एक के लिए अमृत है, दूसरे के लिए विष हो सकता है। पात्र भी अपनी पात्रता देखकर अपना पथ का संचयन करना चाहिए। अपनी पात्रता देखकर, अपनी योग्यता देखकर विरक्ति दे दी, संन्यास दे दिया, बड़े होने पर संसार में मन चला गया, या तो संसार में प्रवेश कर लिया, या मन संसार में भ्रमण करता रहा, तो ठीक बात नहीं। साधारण व्यक्ति के लिए सिद्धांत यही बनता है कि परिवार में प्रवेश करे और परिवार को एक प्रयोगशाला की भांति रखे। एक प्रयोगशाला, मानो एक लैबोरेटरी, इसमें रहते रहते अपने मन को संसार के सुखों से, आकर्षणों से, प्रलोभन से विरक्त करने का, हटाने का प्रयत्न करें। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा था, ये जो शरीर तन मन के शत्रु है, पहले इनको जीत ले, जीतने के बाद बाहर निकल कर आ जाओ तो जो शत्रु बाहर आएंगे उनका मुकाबला कर सकते। सामान्य व्यक्ति के लिए गृहस्थ मार्ग उचित है। बचपन की बातों को देखकर हम किसी के पूरे आदर्श, भूले आदर्शवाद से प्रभावित नहीं होते। वास्तविकता का रूप, संसार का वास्तविक रूप सामने आने को, इसलिए आत्मनिरीक्षण करना, जहाँ हमारी संत बुद्धि, हमारा मन मानता, मन विश्वास करता हो, वहाँ से दिशा दर्शन संरक्षण प्राप्त करना आत्महित में अपने कल्याण है। राजा प्रियव्रत कथा विचित्र, सदा से विरक्त, फिर गृहस्थ, फिर राजा, फिर विरक्त, फिर संन्यास। इसलिए बड़ों की बात को टाल न सके। अब कोई ये भी कहेगा, मनोविशेषज्ञ, कोई साइकोलॉजिस्ट, ऐसा नहीं कि टाल नहीं सके, अपना मन पक्का नहीं, मन परिपक्व हो तो टाल दे। जो भी हो, भाव ये कि हमें अपने को देखना है। आज हम जहाँ हैं वहाँ रहते हुए हम भगवान का भजन कर सकें, अपने मन को इस योग्य बनाना है। जो हो चुका सो हो चुका। अब तो ये कि हम समय निकालकर, जहाँ भी है वहाँ से समय निकालकर भगवान के नाम का जप करें, भगवान के रूप का अधिक समय, जितना हो सके अधिक से अधिक समय ध्यान करें। उनकी लीलाएं जो पढ़ी हैं, सुनी हैं, उन लीलाओं का चिंतन करें। जैसे टेलीविज़न पर कोई कार्यक्रम देखते हो, जैसे वीडियो पर देखते हो, ऐसे एक के बाद एक दृश्य आंखों के सामने आता जाए। भगवान की लीलाओं का इस प्रकार उनकी भावना करें, उनका चिंतन करें। तो नाम, रूप, लीला और प्रार्थना, ये चार साधन सुगम से हैं। वो है जिनके द्वारा व्यक्ति कहीं भी हो, संसार में हो तो संसार में रहती, विरक्त हो तो व्यक्ति में रहती, सन्यासी हो तो संन्यास आश्रम में रहती। जो जहाँ है वहीं पर इन साधनों के द्वारा अपने आप को भगवान की प्राप्ति के, भगवत प्रसन्नता की प्राप्ति के, भगवत प्रेम की प्राप्ति के लक्ष्य पर सुदृढ़ता के साथ लगा सकता है और वस्तु तत्व की प्राप्ति कर देता है। ऐसा बालक हमें बनाना चाहिए, ऐसा प्रयत्न अपना आपका सब भाई बन करना चाहिए। तदेव साध्यता